पत्रकार बंधुओं, आपका तो मैं हमेशा ही ऋणी रहूंगा। जिस प्रकार से आपने हमारी इस आवाज को लगातार उन 56 सालों से उठाते आ रहे हैं, उसके लिए मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने पूरे राजगिरी क्षेत्र के लोगों की तरफ से और इस युवा मंच की तरफ से। मित्रों, आप सब लोगों से कोई भी बात छुपी नहीं होगी। आप जानते हैं कि हमारे इस पेड़ को लगाने के लिए किस किस लोगों ने योगदान दिया है। अगर आप इसकी प्रतिलिपि जानना चाहते हैं तो मैं आपको भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। 14 जनवरी 1979 में इससे सबसे पहले जो हमारे इस समिति के अध्यक्ष रहे हैं वो ठाकुर गुमान सिंह जी थे, जो कि आज के हमारे जो मंत्री है इस क्षेत्र से, उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी, उनके सपुत्र हैं, उनके पिताजी थे श्री गुमान सिंह जी। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग, एडवोकेट नैन सिंह जी थे, बहादुर सिंह जी है जो LIC से रिटायर्ड हुए हमारे, एक हमारे साथ आए हुए हैं हमारे बहुत ही बुजुर्ग आदमी, उनसे रहा नहीं गया। देखो, कल्याण सिंह जी जो कमांडेंट हमारे रिटायर्ड हुए हैं, आज भी हमारे साथ है। वो सब लोग जिन्होंने इस पौधे को लगाया है। जगत सिंह नेगी जी एडवोकेट, नैन सिंह तोमर जी एडवोकेट, जो आज इस धरा पे है भी नहीं। आप ये बताइए कि हम उनके लगाए हुए पौधे को किस प्रकार से सूखने दें? क्या कोई ऐसा पुत्र होता है जो अपने बाप की लगाई हुई, अपने दादा परदादाओं की लगाई हुई संपदा को इस प्रकार से नष्ट भ्रष्ट कर दे? हमने उसको सींचने का काम जरूर किया मित्रों, लेकिन हमें बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद आप जानते हैं कि 56 सालों से किसी भी प्रकार का कोई उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ। इवन एक पत्थर तक नहीं कहीं पे फेंका गया। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखते गए। हमने किसी जाति विशेष से, किसी ने क्या चाहिए, किसको सरकार क्या दे रही है, हमने उससे भी कोई सरोकार नहीं रखा। लेकिन आज शायद हमारे इस शांतिपूर्ण रवैये को देखते हुए मेरे को लगता है कि डिफरेंट तरह से कई लोग उठने शुरू हुए हैं। इनको क्यों दिया जा रहा है, इनको कैसे दिया जा रहा है, ये सब चीजें भी आ रही है। आप लोगों से कोई भी चीज छुपी नहीं है। हमें बड़ा दुख है, बड़ा दुख होता है कि इस प्रकार से लोग हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। जैसे सरकार से मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग जानते हैं 4 अगस्त 2023 को केंद्र की सरकार से राष्ट्रपति की स्टैंप लगकर एक कानून बन के हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा गया है, जो उन्होंने डिमांड की थी। जिस प्रकार से उन्होंने प्रतिलिपि उनके पास भेजी थी, उसी प्रकार से उन्होंने जब उसमें किसी प्रकार की खामियां बताई, उस खामियों को पूरा किया गया और वो भी हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ही पूरा किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस पत्र को वहां भेजा और ये बोला कि इनको जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। आज किस मुंह से एक हिमाचल प्रदेश सरकार, ये जो हिमाचल प्रदेश सरकार बैठी हुई है यहाँ पे, ये किस मुंह से अपने द्वारा भेजे गए, अपने द्वारा तैयार किए गए मेमोरेंडम को, अपने द्वारा तैयार किए गए इस पत्र को आज पूछ रही है केंद्र की सरकार से कि इसमें हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए? क्या लॉजिक बनता है, किस बात का लॉजिक बनता है? आप बताइए। आप सब लोग जानते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब राष्ट्रपति की स्टैंप लग जाती है तो उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इसको चेंज नहीं कर सकती। अगर किसी कानून में बदलना है, कुछ हेरफेर करना है, कोई भी चीज अमेंडमेंट करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार सरकार के पास है, ना कोर्ट के पास भी नहीं है। कोर्ट सिर्फ उसकी गाइडलाइंस दे सकता है, लेकिन उसको बदलने का अधिकार अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार के पास है। केंद्र की सरकार अगर चाहे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाए गए किसी का, अगर किसी में खामियां होती है, बताया जाता है, तो अध्यादेश लाके उसको भी परिवर्तित कर सकती है। लेकिन कोर्ट के पास भी जब इस तरह की पावर नहीं है, तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से बार बार हम आह्वान करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आप उन मंत्रियों से पूछिए कि आपने खुद कोई लेटर किसी को दिया कि ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, और आज आप उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि इसमें ये खामियां हैं? किस प्रकार का लॉजिक है, क्या ड्रामा है? हम ये जानना चाहते हैं सरकार से। आप लोग बुलाइए। हम चाहते थे कि मंत्री के सामने बैठे और उनकी हर एक बात का जवाब दें। 2 तारीख को हमारे को ऊपर सचिवालय में बुलाया गया, सेक्रेटरीट में हमारे को बुलाया गया, और जब हमने बात की, अपने आप एडमिट किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहां पे बैठे थे, लॉ सेक्रेटरी वहां पे बैठे हुए थे, हमारे जो मंत्री है ट्राइबल के वो भी जगत सिंह नेगी जी वहां बैठे थे, और हमारे जो हर्षवर्धन चौहान जी है इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, वो भी बैठे थे। उन्होंने कहा हम मानते हैं कि हम इसमें इस केंद्र की सरकार द्वारा बनाए गए कानून में एक प्रकार का फुल स्टॉप तक बदल नहीं सकते। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं मित्र कि जब ये कानून में कोई किसी प्रकार की हेरफेर नहीं कर सकते, तो किस बात की है इसको लागू करने के लिए? क्या जताना चाहती है सरकार? तो अब उस चीज को देखते हुए हम मजबूर हो गए हैं, अब हमें सड़क पे आना पड़ा।
आपने आज तक कभी हाटी समुदाय के लोगों को सड़क पे नहीं देखा होगा, लेकिन अब जब आ गए तो सब्र का बांध टूट चुका है। मैंने बताया जो शक्ति हमने संजो के रखी थी पिछले 56 सालों से, जो शक्ति हमारे को हमारे पूर्वजों से मिली है कि इसे जिंदा रखना है, जब तक हम रहेंगे तब तक, और नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ियां उसे भी जिंदा करके रखना है। उस शक्ति को हमने एकत्रित करके रखा है और आज उसको जता दिया है। और आगे बता देते हैं, आज तो हमारा शांतिपूर्ण तरीके से 7 दिन का ऐलान हमने किया हुआ है, लेकिन हमारी बीच में बुरी दिवाली पड़ती है, इसलिए मैक्सिमम 15 दिन का टाइम हम सरकार को दे रहे हैं। उससे आगे अब सब्र की बांध टूट चुका है। हम बता देंगे हम कि अगर आर पार की लड़ाई है तो आर पार की लड़ाई ही लड़ेंगे, क्योंकि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय की नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता जी में कहा था, न्याय और अन्याय की लड़ाई में हमेशा न्याय की जीत होती है और होती आ रही है, और हमें भी पूरा यकीन है। आप देख सकते हैं साधु संत के लोग हमारे बिना निमंत्रण के भी हमारे सभा में यहाँ पे उपस्थित हुए थे। उन्होंने आज हमारे को आशीर्वाद दिया। रेणुका जी में वो हमारे बिना बुलाए हमारे पास आए थे, और उस समय भी उन्होंने हमारे को बोला था कि आपका काम ये जरूर होगा। केंद्र की सरकार ने उससे उस समय करके दिया। आज साधु संत हमारे इस ऐतिहासिक मंदिर चौगान मैदान में आए हुए हैं। हमें पूरा यकीन है कि अब ये सरकार झुकेगी, नहीं झुकेगी तो फिर हम वही क्रांतिकारी वाला सीन एडॉप्ट करेंगे और जता देंगे कि सब्र क्या होता है। सुरेंद्र जी, अभी हाल ही में अब लोकसभा चुनाव आने हैं, तो यदि प्रदेश सरकार इस बारे में अधिसूचना जारी नहीं करती है तो लोकसभा चुनाव में हाटी का क्या निर्णय रहेगा? क्या उस बारे में भी आप लोगों ने कोई निर्णय लिया है? देखो पत्रकार बंधु, आप सब लोग परिचित है कि केंद्रीय हाटी समिति का हमेशा एक ही निर्णय रहा है, जो हमारा काम करेगा हम उसके साथ चलेंगे। हमने कभी इस प्रकार की राजनीति इसके ऊपर में नहीं की। मैं अगर आप बताऊं, 2 तारीख को जब हम माननीय मंत्री जी से मिले थे, हर्षवर्धन ठाकुर जी से, उन्होंने आक्षेप किया वहाँ पे हमारे कुछ लोगों के ऊपर, बताया कि आप लोगों ने तो भगवा चोला पहन लिया। बताइए क्या एक मंत्री लेवल का आदमी इस प्रकार के शब्द यूज कर सकता है? क्या उनको ये शब्द यूज करते हुए शोभा देता है? हमने उसके बावजूद भी, हमारी कोई गलती नहीं थी, पर हम हाथ जोड़ के मैं उनके सामने खड़ा हुआ। ठाकुर साहब, अगर आपकी शान में किसी प्रकार की अगर गुस्ताखी हुई होगी तो उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। लेकिन अब क्षमा का समय भी, मेरे ख्याल से इनको ये भाषा भी समझ नहीं आ रही है। तो वो उत्तर तो हमने आपको बता दिया पुलिस साहब, जिस प्रकार से जो हमारे साथ चलेगा हम हमेशा उसी प्रकार से उसका साथ देते रहेंगे। हमने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी हुई है कि जो तुम्हारा जिस प्रकार से साथ देगा, जो तुम्हारे साथ जिस प्रकार से बिहेव करेगा, हमने उसके साथ उसी प्रकार से बिहेव करना है। धन्यवाद।